खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित कल्याणी टेक्नोफोर्स लिमिटेड कंपनी के एचआर हेड व प्लांट हेड सहित अन्य 2 कर्मचारियों पर कंपनी के ही क्वालिटी मैनेजर को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। कंपनी के इन 4 अधिकारियों ने कंपनी के क्वालिटी मैनेजर पर कंपनी से जबरदस्ती रिजाइन देने का इतना दबाव बनाया कि क्वालिटी मैनेजर मानसिक रूप से डिप्रेशन में आ गया और वह अपने परिवार को बिना बताए घर छोड़कर चला गया। साथ ही वह घर पर एक चिट्ठी भी छोड़कर गया जिसमें कंपनी के 4 आदमियों पर उसे परेशान करने व जबरदस्ती रिजाइन देने का दबाव बनाने की बात लिखी गई है। पीड़ित के बेटे ने इसकी एफआईआर धारूहेड़ा थाने में दर्ज कराई है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग करते हुए बुधवार को कंपनी में इन कर्मचारियों से जब मिलने गया तो उन्होंने परिवार से मिलने के लिए ही मना कर दिया। कंपनी के गेट पर ही एक कर्मचारी ने उनसे बात कर उन्हें वापस घर जाने की नसीहत दे डाली। धारूहेड़ा के जयराम नगर के रहने वाले शिवम पुत्र विश्वनाथ ने बताया कि उसके पिता गत 14 साल से खुशखेड़ा में स्थित कल्याणी टेक्नोफोर्स लिमिटेड में क्वालिटी मैनेजर के पद पर काम कर रहे थे। अचानक से कंपनी के प्लांट हेड विवेक जैन, एचआर हेड अंकित शर्मा सहित सोहन लाल व सौरभ ने उनके पिता विश्वनाथ को परेशान करना शुरू कर दिया और गत 1 महीने से उन पर कंपनी से रिजाइन देने का दबाव बनाने लगे। उनके पिता कंपनी से अगले 3 साल बाद रिटायर होने वाले थे और इस उम्र में उन्हें और कहीं काम मिलना भी मुश्किल था। इसलिए उनके पिता विश्वनाथ ने कंपनी से रिजाइन देने के लिए मना कर दिया, लेकिन कंपनी के ये 4 कर्मचारी उन पर अनेक तरह के आरोप लगाकर उन्हें रिजाइन देने के लिए मजबूर करने लगे, जिससे उनके पिता की मानसिक हालत खराब हो गई और वो 13 फरवरी सोमवार को सुबह परिवार को बिना बताए ही घर छोड़कर चले गए। जाने से पहले उन्होंने एक नोट भी लिखा जो घर पर छोड़ गए। उसमें लिखा है कि कंपनी के विवेक जैन, सौरभ, सोहन लाल व अंकित ने उनको बहुत परेशान किया है और ये लोग मुझ पर रिजाइन देने का दबाव बना रहे हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। अब जीने की इच्छा नहीं रही है। मैं घर से जा रहा हूं, अब शायद वापस लौटकर भी ना आ पाऊं। परिजनों ने सुबह उठकर जब तलाश किया तो वह कहीं भी नहीं मिले और उनके कमरे में लिखा हुआ एक नोट जरूर मिला। परिजनों के द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए तो उसमें सुबह धारूहेड़ा में भगत सिंह चौक की तरफ जाते हुए नजर आए। उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजन बुधवार शाम को कंपनी के गेट पर पहुंचे और उन 4 ही कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने परिजनों से बात करने के लिए ही मना कर दिया। एचआर हेड अंकित शर्मा जरूर कुछ देर के लिए गेट पर आए, लेकिन सभी आरोपों को नकारते हुए परिजनों को घर जाने की नसीहत दे डाली। इस विषय में जब एचआर हेड अंकित शर्मा और प्लांट हेड विवेक जैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विश्वनाथ अपने काम में कई दिनों से लापरवाही बरत रहा था, जिसके कारण उसे कई बार नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसके द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। कंपनी में उसके द्वारा दी गई लापरवाही और कमियों की थर्ड पार्टी के द्वारा जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जो भी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट निर्णय लेगा वही माना जाएगा। फिलहाल जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक विश्वनाथ का गेट बंद किया हुआ है और वह घर से कहां गया है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वॉइस रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें विश्वनाथ को कंपनी से रिजाइन देने की बात कही जा रही है। पीड़ित विश्वनाथ के मोबाइल से कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा उसको रिजाइन देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। रिकॉर्डिंग में कहा गया है कि तुम कंपनी से रिजाइन दोगे तो तुम्हें कुछ पैसा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर रिजाइन नहीं दोगे तो कंपनी तुम्हें कंपनी से निकाल देगी और फिर ना तुम्हें पैसा मिलेगा और ना ही कंपनी से कोई लेटर मिल पाएगा, इसलिए तुम्हें जल्दी ही कंपनी से रिजाइन दे दो। पीड़ित के परिजन इस मोबाइल रिकॉर्डिंग को कंपनी कर्मचारियों की बता रहे हैं तो वहीं कंपनी के एचआर हेड अंकित शर्मा और प्लांट हेड विवेक जैन इस बातचीत की रिकॉर्डिंग को उनका नहीं होने की बात कहकर सिरे से खारिज कर रहे हैं। नोट में लिखा हुआ है कि शिवम बेटा, तुम भी जानते हो कि कंपनी के लोगों ने हमारे साथ गलत किया है और मैं 6 जनवरी से मानसिक रूप से परेशान हूं। कंपनी के 4 लोग विकेश जैन, सोहन लाल, सौरभ और अंकित ने मिलकर हमारे साथ षड्यंत्र किया और नौकरी से निकाल दिया। इन लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया और जो भी हमारे साथ गलत हुआ ये 4 लोग जवाबदार हैं। मैंने हर तरह का प्रयास किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बेटा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं और तुम सब लोग अपना ख्याल रखना। शायद मैं अब लौट कर ना आऊं क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहता। मेरे पापा 1 महीने से इस कंपनी से ना रिजाइन देने के लिए फोर्स किए जा रहे हैं। रिजाइन नहीं, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह भी है। वो कह रहे हैं रिजाइन दो तभी आपको कुछ मिलेगा वरना कुछ भी नहीं मिलेगा।
किस लिए रिजाइन मांग रहे हैं? रिजाइन है ना, ऐसा कह रहे हैं मैन पावर कम करनी है। तो मैन पावर कितनी कम कर रहे हैं? या आप ही के पिताजी को? खाली एक मेरे पिताजी को लेके। कौन लोग हैं जो आपको रिजाइन के लिए दबाव बना रहे हैं आपके पिताजी को? सोहन लाल, अंकित शर्मा, विकेश जैन और सौरभ। क्या कहते हैं ये लोग? ये बोल रहे हैं रिजाइन दो और है ना तभी कुछ मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे पिताजी है ना 10 तारीख तक है ना यहाँ पे आए हैं। इन्होंने 10 जनवरी तक यहाँ पे आए हैं, 10 जनवरी 2023 तक यहाँ पे आए हैं और इन्होंने बात करने की राजी नहीं है। फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हमने है ना वो क्या नाम है, इंक्वायरी वगैरह की है, आप यहाँ पे आओ। मेरे पापा जब तक यहाँ पे आते रहे तब तक कोई इंक्वायरी नहीं की है। मेरे पापा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए पूरी तरीके से। लास्ट में एक नोट छोड़ के गए हैं, ये नोट पे ना साफ साफ इनका नाम लिख रखा है कि है ना मेरी है ना मानसिक रूप से मैं बीमार हूँ। मेरी है ना कंपनी के 4 लोगों ने, विकेश जैन, सोहन लाल और अंकित शर्मा ने मिलके बहुत प्रताड़ित किया है। कंपनी से है ना रिजाइन मांग रहे हैं जबरन। इन लोगों ने है ना मेरे पापा को बहुत प्रताड़ित किया है। मेरे पापा भी हमारे साथ गलत होता है। हाँ, जो भी अगर है ना मेरे पिता के साथ गलत होता है तो उनके है ना जिम्मेदारी 4 ही बंदे होंगे, अंकित शर्मा, सोहन लाल, सौरभ और विकेश जैन। ये आदमी जो है ये कंपनी में किस डेजिग्नेशन पे है, किस पद पर कार्यरत है? जो विकेश जैन है वो कंपनी के है ना HOD हैं, वो हेड है, यहाँ के प्लांट हेड है। अंकित शर्मा HR है। विकेश जैन विकेश जैन है वो क्वालिटी हेड है और सोहन लाल वो भी क्वालिटी में ही है। आपके पापा इस कंपनी में कितने साल से काम कर रहे थे? मेरे पिताजी इस कंपनी में 15 साल से काम कर रहे थे, परमानेंट थे और इस कंपनी में 15 साल से काम कर रहे थे और क्वालिटी में थे, क्वालिटी असिस्टेंट वगैरह में। आपने कहीं शिकायत दी थाने? हाँ, हमने इसकी शिकायत है ना हमारे नजदीकी थाने धारवाड़ा में दी है। इसकी हमने वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज भी करा रखी है। उनकी तरफ से पुलिस प्रशासन से हमें पूरी सहयोग मिल रही है। अभी तक है ना कोई भी वो मतलब अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है कि वो कहाँ पे गए हैं। अभी आप कंपनी में आए हैं, क्या शिकायत लेके आए हैं, किससे मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? कंपनी में हम मिलने के लिए 4 बंदों से आए थे। इन्हीं में से ही विकेश जैन, सौरभ, अंकित शर्मा और ये सोहन लाल। इनमें से किसी से मुलाकात हुई? इनमें से सिर्फ एक ही बंदे से मुलाकात हुई है, सिर्फ अंकित शर्मा। क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ना कि हमने है ना आपके घर में लेटर वगैरह भेजा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं भेजा उन्होंने हमारे घर पे लेटर वगैरह। हमें कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ। लेटर कोई प्राप्त भी नहीं हुआ हमको। और क्या नाम है, ये अभी फिलहाल है ना ये बोल रहे हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उन्हीं की गलती है, उन्होंने रिजेक्शन वगैरह किया है। हाँ, उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं अभी भी है ना। और इन सभी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, ब्लेम कर रहे हैं कि है ना आपने ही जो कुछ किया। और थर्ड पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी आके चेक करेगी।